नमस्कार, मैं हूं आपका नेचुरोपैथ दोस्त के शर्मा। आज एक रिपोर्ट अखबारों में पढ़ी जिसमें ये कहा गया है कि अगर माता या पिता में से दोनों या एक मोटापे के शिकार होते हैं तो बच्चों में मोटापे के शिकार होने की संभावना कितनी है। तो बताया गया है कि यदि दोनों में से एक मोटापे के शिकार हैं तो बच्चा भी मोटापे का शिकार होगा, इसकी संभावना 40%। और अगर दोनों मोटापे के शिकार हैं माता पिता तो बच्चे के मोटापे के शिकार होने की संभावना 70% तक हो सकती है। मोटापा इतना लोगों के ध्यान में क्यों आ रहा है, मतलब चिकित्सा के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो इस पर ध्यान देने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ महीनों पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी इस ओर ध्यान दिलाया था और उन्होंने तेल का उपयोग 10% तक घटाने की बात कही थी। अब हम विचार करेंगे कि आखिर मोटापा है क्या और इससे हमें क्यों बचना चाहिए। तो मोटापे को समझने के लिए हमें दो तरीके अपना सकते हैं। एक तो है बॉडी मास इंडेक्स, अर्थात आपका लंबाई और वजन का अनुपात। वो अगर 25 से ज़्यादा है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। जो लोग इस गणित के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो वो सिंपली ये देख सकते हैं कि उनकी चेस्ट का जो नाप है वो पेट के नाप से कितना कम या ज़्यादा है। अगर पेट का नाप चेस्ट के नाप से ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा है, यानी 10-20% से अधिक ज़्यादा है, तो इसे हम मोटापे की ओर एक टेंडेंसी मान सकते हैं। इससे बचा कैसे जाए और इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो मोटापे का सबसे बड़ा नुकसान समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये होता क्यों है। इसे आप इस तरह से मान सकते हैं कि यदि आपका भोजन बहुत गरिष्ठ है, बहुत ही पौष्टिक तत्वों से भरपूर है और आपकी मेहनत नहीं है तो निश्चित रूप से शरीर में फैट बढ़ने लगेगा, जिसे मोटापा कहा जाता है। ये स्थिति आगे चलकर हमें डायबिटीज़ रोग का शिकार बना सकती है और डायबिटीज से किडनी और हार्ट प्रभावित होते हैं। तो आखिरकार ये जो मोटापा है ये हमारे लिए बहुत अधिक कष्ट का कारण बन सकता है, हार्ट डिजीज के रूप में, हृदय के रोगों के रूप में। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर ये कहते सुने जाते हैं कि भाई कितना ध्यान दें, क्या हम सब कुछ छोड़ दें। तो ऐसा नहीं है, बस थोड़ा बहुत परहेज या ध्यान की ज़रूरत है। और जो लोग मोटापे के शिकार हो गए हैं, जो उससे परेशान हैं और मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान उपाय हैं। जितने हरे पत्ते हैं, सब्जियों के हरे पत्ते, उनको चबाया जाए दिन में 3 बार। नीम का किसी भी रूप में, पत्तों को चबाने के रूप में या उसकी छाल का चूर्ण बनाकर, इसका भी दिन में 3 बार उपयोग किया जाए। इसके अलावा सब्जियों का सूप, कच्चा या पका हुआ, जैसे भी सूट करता हो शरीर की स्थिति के अनुसार, और फलों का उचित उपयोग, मौसमी फलों का। इसके बाद आपके पके हुए भोजन का नंबर आना चाहिए। पका हुआ भोजन यानी रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद। सलाद तो पहले ही आपने ले लिया है, तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल का जो हमारा सामान्य भोजन है भारत में, उस पर, यानी कुल मिलाकर जो मोटापे के शिकार हैं उनके लिए स्थिति ये बनती है कि वो सुबह और शाम कम से कम 2 बार तो पत्ते चबाएं ही। इसके अलावा नीम के पत्तों का भी अगर वो सेवन करेंगे तो बहुत लाभकारी होगा, जल्दी परिणाम मिलेगा। उससे अगला भोजन जो आपका होगा वो सब्जियों का मिलाकर, कई सब्जियां मिलाकर, विभिन्न रंगों वाली कई सब्जियां मिलाकर उसको आप स्वादिष्ट
बनाकर खा सकते हैं। उसमें अंकुरित अन्न जैसे अंकुरित मूंगफली, चना या मूंग भी मिलाया जा सकता है। इसके बाद जब भी आपको भूख लगे तो फलों का सेवन करें, और उसके बाद शाम को सूर्यास्त के आसपास आधा घंटा इधर उधर हो सकता है, आप इच्छानुसार जो भी भोजन करते हैं उसे कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आएगा और मोटापे की स्थिति भी काबू में आ जाएगी बहुत जल्दी ही। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इस ओर ध्यान देंगे और लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। अगर मेरे किसी परामर्श की ज़रूरत हो तो मैं उपलब्ध रहूँगा। मेरा नंबर वीडियो के साइड में आपको दिख जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।